जी, ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 9 फॉर लॉग एट बैच 3। इसके अंदर जो एमसीक्यूज शामिल किए गए हैं वो सारे के सारे तकरीबन जो हैं वो सिविल प्रोसीजर कोड से लिए गए। शुरू करते हैं जिसको क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। प्लीज़ चूज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, हाउ मैनी सेक्शंस इन सीपीसी। सीपीसी के अंदर जो सेक्शंस हैं उनकी तादाद 158 है, यानी कि 158। सीपीसी दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, एक है इसके सेक्शंस और दूसरा हिस्सा जो है वो ऑर्डर्स का है। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ubi jus ibi remedium is a fundamental principle of law। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है जी नेक्स्ट हमारे पास, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट सब जुडाइस इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। तो ये जो प्रिंसिपल है रेस्ट सब जुडाइस का, ये जो सेक्शन है 10, इसके अंदर इसको प्रोवाइड किया गया। बेसिकली जो रेस्ट सब जुडाइस है वो ये है कि अगर आपका कोई मैटर किसी सेम सब्जेक्ट, जो मैटर है किसी बिटवीन द सेम पार्टीज़, अगर वो किसी कोर्ट के अंदर, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर वो पेंडिंग हो, चल रहा हो, तो ऐसी सूरत में आप कहीं और जो है वो केस फाइल या सूट फाइल नहीं कर सकते, बल्कि उस हवाले से ये रेस्ट सब जुडाइस की टर्म इस्तेमाल की जाती है कि जो केस है इट इज़ पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। सेक्शन 10 ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ सीपीसी। तो ये सेक्शन 11 के अंदर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, वेयर अ पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ अ जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑन द प्ली ऑफ फ्रॉड। जब कभी कोई शख्स जो है किसी जजमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज कर रहा हो, डिक्री या ऑर्डर की वैलिडिटी को वो प्ली ये ले रहा हो कि ये जजमेंट जो है या ये डिक्री या ऑर्डर जो है वो फ्रॉड के ज़रिए से ऑब्टेन की गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से इसको ऑब्टेन किया गया है, हैज़ शेल फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन। तो ऐसी सूरत में ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है वो फाइल की जाती है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के, सॉरी ऑर्डर 12 सब जो रूल है इसका वो 2 के तहत। इसको अमूमन 12(2) की एप्लीकेशन गुजारना भी कहते हैं प्रैक्टिस की लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ। जब भी हम कोई नया सूट इंस्टीट्यूट करने जाएंगे तो ये लोवेस्ट ग्रेड की जो भी कोर्ट होगी वहाँ पे लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जो कोर्ट रखती होगी उसके अंदर इसको हम फाइल करते हैं। जैसे कि अमूमन जो है या अब हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे फर्स्ट अपील और सेकंड अपील जो है ये जाती, और अमूमन जितने भी हमारे सिविल नेचर के सूट्स होते हैं वो सिविल जजेस के पास ही ये दायर किए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, लोएस्ट ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, द सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी फाइल्ड फेयर। आपकी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर है तो वह आप कहाँ पे उसको दायर करेंगे, तो जहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर सिचुएट कर रहा होगा, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी होगी, आप वहीं पे उस जुरिस्डिक्शन के अंदर, उस इलाके की जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट को हासिल होगी, आप उसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो आप अपना सूट फाइल करेंगे। 8 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, इफ़ देयर इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड मोर देन वन कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन वेयर द सूट शैल बी फाइल्ड रिगार्डिंग सच प्रॉपर्टी। यहाँ पे सिंपल सी बात ये की जा रही है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे उसके ऊपर एक से ज़ायद कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन बन रही है,
तो ऐसी सूरत में कहाँ पे आप उससे रिलेटेड केस जो है वो लेके जाएंगे? तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, इन एनी कोड इन हुज ज्यूरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी सिचुएट। आप किसी भी कोड के अंदर ले जाएंगे जो ज्यूरिसडिक्शन रखती हो किसी भी उसके पार्ट के ऊपर या उसके पोर्शन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। मिस्टर ए रिजाइडिंग इन कराची बीटन बी इन कोयटा। ए जो है ये साहब कराची रहते हैं, इन्होंने बी को पीटा, मारपीट की इन्होंने कोयटा के अंदर। तो बी में सू आयदर ए इन, बी के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं कि वो ए के ऊपर कहाँ कहाँ सूट फाइल कर सकता है? कराची और कोयटा, उसको दोनों सिटीज़ के अंदर ये ऑप्शन जो है यह सहूलत मौजूद है कि वो दोनों में से कहीं पे भी उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर ए रिजाइडिंग इन कराची पब्लिशेस इन कोयटा स्टेटमेंट्स डेफेमेटरी ऑफ बी, बी में सू ए आयदर इन। तो यहाँ पे बी जो है मिस्टर ए को कोयटा और कराची दोनों में से कहीं पे भी अपनी मर्जी के साथ सूट फाइल कर सकता है। ऑप्शन सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जेक्शन ऑन ज्यूरिसडिक्शन शैल बी रेज्ड इन, अगर आपको किसी कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर एतराज़ है तो ये ऑब्जेक्शन जो है आप फर्स्ट इंस्टेंस के ऊपर कोर्ट में ऑब्जेक्शन अपना रेज करेंगे। ये नहीं है कि जी के इश्यूज फ्रेम हो गए हैं, पार्टीज आ गई हैं, जो शहादतें हैं आपके केस की वो हो गई हैं और फिर आप जो ये इशू जो है रेज करें जी के कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन ही हासिल नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना है तो जो फर्स्ट इंस्टेंस है तभी आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इस मोजिस कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन इस मैटर के ऊपर हासिल नहीं है। 12 का सी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 13। द कोर्ट हैज़ पावर टू इशू द कमीशन अंडर सेक्शन, कोर्ट जो है उसको कमीशन इशू करने की पावर है अंडर द सेक्शन 75 ऑफ CPC। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। सेक्शन 96 ऑफ CPC डील्स विद, CPC का सेक्शन जो है 96 ये डील करता है अपील्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। विच सेक्शन डील्स विद रिवीजन, रिवीजन से कौन सा सेक्शन डील करता है जी? तो रिवीजन से डील करता है सेक्शन 115 CPC। ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास नेक्स्ट 16। क्वेश्चन नंबर 16। अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC कोर्ट होल्ड्स इनहेरेंट पावर, कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर जो है वो अंडर सेक्शन 151 हासिल होती है। ये सवाल अक्सर लॉ एड के पेपर के अंदर रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 17। ऑर्डर 1 कंटेन्स हाउ मैनी रूल्स, ऑर्डर 1 के अंदर कितने रूल्स हैं? ऑर्डर 1 के अंदर 13 रूल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 18। ऑर्डर 1 डील्स विद, ऑर्डर 1 जो है ये डील करता है पार्टीज टू सूट के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 19। इफ देयर आर मोर देन वन पर्सन हु होम एनी राइट टू रिलीफ अराइजिंग आउट ऑफ द सेम एक्ट दे ऑल में जॉइंड अ सूट जॉइंटली। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यस दे कैन जॉइन अ सूट जॉइंटली। ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी हमारे पास। वन पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ ऑर्डर 1 CPC, एक पर्सन जो है दूसरों के बिहाफ के ऊपर जो है एक सूट को डिफेंड भी कर सकता है और एक जो है सेम इंटरेस्ट के ऊपर अगर उनका है तो ये जो राइट है उनको ये राइट जो है ऑर्डर 1 CPC का रूल 8 जो है ये प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है जी ऑप्शन सी 8। क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास। कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू ऐड और स्ट्राइक आउट एनी पार्टी फ्रॉम सूट, इट इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर 1 रूल। यहाँ पे जी कोर्ट के पास ये अथॉरिटी हासिल होती है कि वो किसी भी पार्टी को गैर ज़रूरी समझते हुए स्ट्राइक आउट कर दे या ज़रूरी समझते हुए उनको ऐड कर दे।
तो ये ऑर्डर 1 रूल जो है 10 के अंदर ये जो है प्रोविजन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ऑर्डर 6 कंटेन हाउ मैनी रूल्स। ऑर्डर 6 जो है ये 18 रूल्स के ऊपर मुश्तमिल है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 23 है जी हमारे पास नेक्स्ट। ऑर्डर 6 डील्स विद। ऑर्डर 6 जो है ये प्लीडिंग्स के साथ डील करता है, 23 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है जी हमारे पास नेक्स्ट। प्लीडिंग शेल मीन्स। प्लीडिंग से क्या मुराद है? प्लीडिंग जो है ये दो चीज़ों का नाम है, प्लेंट का और रिटन स्टेटमेंट का। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों प्लीडिंग के अंदर फॉल करती हैं। 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 25 है जी हमारे पास नेक्स्ट। नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड ऑफ क्लेम इट इज प्रोवाइडेड इन। ये प्रोवाइडेड है जी ऑर्डर 6 रूल 7 के अंदर, ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 25 का। नंबर नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास। प्लीडिंग टू बी साइंड बाय। प्लीडिंग जो है क्वेश्चन नंबर 26। प्लीडिंग जो है ये पार्टी और प्लीडर दोनों ही साइन करते हैं। 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 27। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग मेड बाय। वेरिफिकेशन जो है प्लीडिंग की वो पार्टी जो है प्लीडिंग की वही उसको वेरीफाई करती है। 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्लेंट के ऊपर जो है वो एंड पे एक कोने के अंदर जी लिखा हुआ था जी कि मैं तस्लीम करता हूँ या मंदरजा बाला जो मेरे मंदरजात हैं जो प्लेंट के वो मेरे सही इल्म यकीन के मुताबिक सही हैं। तो कुछ इस टाइप की स्टेटमेंट जो है वो मखसूस वर्डिंग यूज़ की जाती है। 27 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। द कोर्ट मे एट एनी टाइम or stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading which may necessary it is provided in order 6 rule। तो ये है जी रूल 16, ऑप्शन बी जो है 28 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 29 है जी हमारे पास। सेकंड अपील लाइज टू। सेकंड अपील जो है ये लाई करती है हाई कोर्ट के अंदर। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। विच सेक्शन ऑफ सीपीसी डील्स विद रिवीजन। कौन सा सेक्शन जो है रिवीजन के साथ डील करता है? तो ये है सेक्शन 115। क्वेश्चन नंबर 31। एनी कोर्ट मे स्टेट अ केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी सच रेफरेंस शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट। अच्छा जी, बाज़ का इस तरह से होता है कि कोर्ट्स जो हैं बाज़ मैटर हाई कोर्ट को रेफ़र कर देते हैं रहनुमाई लेने के लिए। तो ये जो रेफरेंस भेजा जाता है ये सेक्शन 113 इसके साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। प्रोविजन टू रिटर्न प्लेंट इज। ये जो है ऑर्डर 7 रूल 10 के साथ जो है ये रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है ये डील करता है। 32 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 है जी हमारे पास। व्हाट रूल ऑफ ऑर्डर 7 डील्स विद रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। प्लेंट की जो रिजेक्शन है ये ऑर्डर 7 रूल 11 डील करता है जिसके साथ, ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 34। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज। ये अपीलेबल है। अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो गई है, कोई एतराज़ लग गया उसके ऊपर, तो आप उस एतराज़ को दूर करके जो है दोबारा भी फाइल कर सकते हैं और आप उसी के ऊपर अपील भी जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये अपीलेबल है। 34 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। ऑर्डर 8 डील्स विद। ऑर्डर 8 जो है ये डील करता है रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ के साथ, ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35 का। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। डिनाइल मस्ट बी डन बाय डिफेंडेंट। डिनाइल जो है ये स्पेसिफिकली होना चाहिए। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है जी हमारे पास। ऑर्डर 9 डील्स विद। ऑर्डर 9 जो है ये डील करता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के साथ। 37 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38। नो प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट लाइज अगेंस्ट डिप्लोमेटिक एजेंट। यस, कोई भी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिप्लोमेटिक एजेंट के अगेंस्ट नहीं जो है कोर्ट के अंदर की जा सकती। 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। यस, इन लोगों को डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी हासिल होती है।
क्वेश्चन नंबर 39 है जी हमारे पास, द कोर्ट हैव पावर टू स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। यस, बिल्कुल कोर्ट को ही पावर हासिल होती है। 39 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ पार्टी हु हैज obtained एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम limited for that purpose. If no time is prescribed by court, then it is within how many days amendment should be made। देखिए जी, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अमेंडमेंट करनी हो अपनी प्लीडिंग के अंदर तो आप कोर्ट से इजाज़त लेते हैं। कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो आपको उस मखसूस टाइम के अंदर अपनी वो प्लीडिंग जो है उसको अमेंड करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ये हक खो देते हैं। तो ये टाइम जो है कोर्ट डिसाइड करती है कि वो आपको कितने दिन दे रही है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोर्ट जो है वो कोई मखसूस टाइम नहीं देती। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये टाइम जो है अनलिमिटेड है, बल्कि इससे मुराद ये है कि आपको कोर्ट की जानिब से 14 दिन दिए गए हैं, 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, अंडर विच रूल टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। टेम्परेरी इंजंक्शन जो है ये ग्रांट किया जाता है ऑर्डर 39 रूल 1 के तहत। 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मैनी रूल्स इंक्लूडेड इन ऑर्डर 39। तो जो ऑर्डर 39 के अंदर रूल्स की तादाद है वो है तादाद में 10। ऑप्शन सी दुरुस्त है जी। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर व्हाट रूल ऑफ ऑर्डर 39 कोर्ट में ऑर्डर टू इंटरम सेल। इंटरम सेल का ऑर्डर जो है कोर्ट दे सकती है, तो ये रूल 6 के तहत जो है ये दिया जाता है। 43 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 है जी हमारे पास नेक्स्ट, ऑर्डर 41 डील्स विद, ये डील करता है जी अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज के साथ। ऑप्शन ए जो है 44 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 45, एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये प्रेफर कीजिए मेमोरेंडम के अंदर। 45 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑर्डर 41 कंटेन्स हाउ मैनी रूल्स। ऑर्डर 41 के जो रूल्स की तादाद है वो है 37। क्वेश्चन नंबर 47 है जी हमारे पास, ऑर्डर 43 डील्स विद। ऑर्डर 43 जो है ये डील करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के साथ। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मैनी रूल्स इंक्लूडेड इन ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 के अंदर रूल्स की तादाद है तादाद 4। ऑर्डर क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 है जी नेक्स्ट हमारे पास, वेयर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर इज प्रेफर्ड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट द एप्लेंट शैल बिफोर प्रेजेंटिंग द अपील गिव नोटिस ऑफ सच अपील टू द रिस्पोंडेंट और हिज एडवोकेट। यस, 49 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, certified copies of the judgment and decree in appeal shall be furnished to the parties। yes, ऑप्शन ए जो है ये दुरुस्त है। ये जी एंड पे दी गई है आंसर की, ये आप लोग देख लें।